नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव चल रहे थे रामपुर और आजमगढ़, जहां पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और आजम खान का दबदबा था, वो दोनों सीटें रामपुर और आजमगढ़ दोनों सीटें यहां पर अखिलेश यादव और आजम खान के होते हुए ये दोनों सीटों पर बीजेपी ने चुनाव जीत लिया है। और यहाँ पर अखिलेश यादव की ये बहुत बड़ी हार है, क्योंकि आजम खान इस समय जेल से बाहर हैं और फिर भी ये हार रहे हैं। तो इसका सीधा साफ मतलब है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया है उसका पूरी तरीके से जनता ने समर्थन किया है। और जो अब आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके क्या नतीजे रहने वाले हैं वो ये आपको बता सकता है कि किस तरीके के ये रिजल्ट यहां पर जनता ने दिखाया है कि किस तरीके से वो समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से गुंडों को बढ़ावा दिया, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आतंक का माहौल रहता था, और आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में दंगाइयों पर जो उनके घरों को ध्वस्त किया है, बुलडोजर चलाया है, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया है, उसका ये सीधा सा जनादेश के रूप में जनता ने ये दिया है कि किस तरीके से बीजेपी ने समाजवादी गढ़ को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है और वहां पर कमल खिला है। और आपको बता दें यहां पर किस तरीके से दिनेश लाल यादव जो आजमगढ़ में वहां पर वो चुनाव जीत चुके हैं, और दूसरी तरफ रामपुर में भी जहां पर आजम खान का ये दोनों सीट जो रामपुर और आजमगढ़ की है, वहां पर अखिलेश यादव और आजम खान का यहां पर काफी दबदबा रहता थे। वहां पर किस तरीके से उनका दबदबा था, आतंक था, लोगों को किस तरीके से डराते रहते थे। हम वहां पर जब ग्राउंड रिपोर्ट करने आजमगढ़ पहुंचे थे, रामपुर पहुंचे थे, तो वहां पर जनता ने साफ तरीके से, वहां पर बहुत सारे मुस्लिम भी थे जिन पर आजम खान ने उनकी जमीन पर कब्जा करके लोगों को वहां से भगाया, उनको मारा। तो आजम खान की जो ग्राउंड रियलिटी है वो सच्चाई अब सामने आ चुकी है। किस तरीके से आजम खान पर योगी ने शिकंजा कसा, उनको जेल की सलाखों के अंदर डाला, लेकिन इस समय वो जेल से बाहर हैं। लेकिन जो वहां रामपुर की जनता है वो आजम खान से काफी नाखुश थी, उनसे काफी परेशान थी, क्योंकि आजम खान ने उन मुस्लिम, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, उन्होंने उन सभी की जमीनों पर वहां पर कब्जा किया, अवैध तरीके से लोगों के घरों को उन्होंने वहां से हटाया, और किस तरीके से वहां पर भय और गुंडागर्दी का उन्होंने माहौल बनाया था। उस सभी का आज जो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले 5-6 सालों से योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, और दोबारा जीतकर और लोकसभा में किस तरीके से अब जब समाजवादी गढ़ में भी बीजेपी जीत रही है, तो इसका सीधा साधा मतलब होता है कि समाजवादी पार्टी जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किस तरीके से विपक्ष में है उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी हो, चाहे मायावती हो और अखिलेश यादव हो, ये तीनों पार्टियां यहाँ पर अब विपक्ष में भी रहने लायक नहीं बची हुई है। किस तरीके से अगर योगी आदित्यनाथ आने वाले दिनों में ऐसे ही काम करते रहेंगे तो 2024 में समाजवादी पार्टी का पूरी तरीके से लोकसभा में सुपड़ा साफ होना तय है। एक सीट मिलना भी उनको मुश्किल हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो मायावती ने फिर से, आपने देखा होगा, मायावती ने भी अच्छी खासी टक्कर दी है यहाँ पर, और जो वोट मायावती को यहाँ पर अभी मिले हुए हैं उससे बीजेपी की जीत में पूरी तरीके से ये चीज भी काफी फैक्टर रहा है कि मायावती को जो वोट मिले हैं उसमें काफी संख्या में मुस्लिम भी है। और आजम खान जिस तरीके से जेल में थे और अखिलेश यादव जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उससे पूरे उत्तर प्रदेश के लोग, रामपुर के लोग, आजमगढ़ के लोग, ये जो समाजवादी गढ़ है वहाँ के लोग अगर उनसे किनारा कर रहे हैं तो ये समझने वाली बात होगी अखिलेश यादव के लिए कि वो किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, किस तरीके का वो उत्तर प्रदेश की जनता के सामने जा रहे हैं, किस प्रकार के वो अनर्गल बयान देते रहते हैं, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी ज्ञान व्यापी के मुद्दे को लेकर, और
अभी जो अग्निवीर का जो मुद्दा चला था उस पर भी किस तरीके से अखिलेश यादव बयान देते हैं। तो अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा कि वो जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ज्यादा करते हैं उससे अब जनता खुश नहीं है और उनको चाहिए कि ग्राउंड में कोई काम करके देने वाला शख्स चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले 5-6 सालों में विकास कार्य किए गए हैं, चाहे वाराणसी में हो, चाहे योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 सालों में जो काम किए हैं अपने स्तर पर, तो उसका ये सीधा साधा जनता ने विश्वास जताया है और वो चाहते हैं कि भय मुक्त और उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त शासन मिले, जिसके लिए जनता ने आज समाजवादी को, अखिलेश यादव को, आजम खान को उनके इलाके से हरा दिया है, उनको पूरी तरीके से उनको जवाब दिया है। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत पहले कहा था कि आजमगढ़ को हम आर्यमगढ़ बनाने के लिए, जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि आजमगढ़ को हम आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आपके पास ये अवसर है। और जनता से उन्होंने कहा था कि आजमगढ़ का नाम बदलने की कोशिश करेंगे और इसको आर्यमगढ़ बनाने की बात उन्होंने की थी। तो रामपुर में जिस तरीके से एक तरफ अखिलेश यादव और आजम खान, जिन्होंने इनका ये मजबूत किला माना जाता है, लेकिन आज ये दोनों मजबूत किले समाजवादी पार्टी के ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये साफ सा मतलब है कि अखिलेश यादव को अब अपनी राजनीति बदलनी पड़ेगी और जो एक नया जो विकल्प अगर वो उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाना चाहते हैं तो उनको विकास की राजनीति, ये भय मुक्त, जो ये दंगा, जिस तरीके से वो दंगाइयों को समर्थन करते हैं, जिस तरीके से वो दंगाइयों का पक्ष लेते हैं, वो चीज़ अब चलने वाली नहीं है। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने से उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो जिस तरीके से वो यादव और मुस्लिम का गठजोड़ लेकर चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में वो जीत जाएंगे, लेकिन अब जनता ये जाति और धर्म के नाम पर वोट देने वाली नहीं है। ये इस जो उपचुनाव हुआ है लोकसभा का आजमगढ़ और रामपुर का, वो तो सीधा सा यही बता रहा है। तो आपका हम इसके बारे में कुछ बताते हैं। उपचुनाव में यहाँ पर जो रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी थे, उन्होंने 37,000 वोटों से वो उनको जीत मिली है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। तो आज जो ये आजमगढ़ से खबर आ रही है कि 5 से 12,000 वोटों से अधिक यहाँ पर दिनेश लाल यादव बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं, जबकि सपा के जो धर्मेंद्र यादव हैं वो अभी पीछे चल रहे हैं। तो बसपा के भी यहाँ पर शाह आलम हैं, उनको 15 से 16,000 के आसपास वोट मिली है। तो आजमगढ़ में आजम खान के होते हुए रामपुर और आजमगढ़ में अगर ये चुनाव हार रहे हैं तो इसकी काफ़ी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। तो जिस तरीके से ये विजय अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के कामों पर ये मोहर लगाती है कि किस तरीके से बीजेपी का जो पिछले 5 और 6 सालों का जो उन्होंने कार्यकाल किया है, योगी आदित्यनाथ किस तरीके से 2 बार लगातार मुख्यमंत्री हैं और बहुमत से उनको ये दोबारा सरकार बनाने का मौका मिला है। और 2024 लोकसभा जब नज़दीक है, उस समय अगर बीजेपी समाजवादी पार्टी के गढ़ में रामपुर और आजमगढ़ दोनों जगह अगर बीजेपी जीत रही है तो ये सभी विपक्ष के लिए अब सोचने का विषय होगा कि वो किस तरीके की राजनीति पूरे देश में करनी चाहती है। उत्तर प्रदेश जहां पर लोकसभा के सबसे अधिक सीटें हैं, वहां पर अगर विपक्ष इस तरीके से धराशायी होगा तो ये साफ सा इशारा उन पार्टियों के लिए है जो चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे केजरीवाल हो, जिस प्रकार की ये राजनीति कर रहे हैं वो जनता को पसंद नहीं आ रही है। और जनता चाहती है कि जिस तरीके से योगी ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाया है माफियाओं पर, अपराधियों पर, दंगाइयों पर, वो चलता रहेगा, उस पर एक मोहर है। और जो लोग ये बुलडोजर के खिलाफ कह रहे थे उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका है। तो ये जो
रिजल्ट आए हैं और बाकी पंजाब और दिल्ली में भी उपचुनाव हुए हैं, उस पर भी हम आपको डिटेल में अभी आगे जानकारी देंगे। तो जिस तरीके से ये उत्तर प्रदेश का रिजल्ट है उस पर आपका क्या कहना है, ये सारी बातें हम कमेंट में आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद।